खुशी है, ईरान अमरीका जंग का खात्मा हुआ। बतौर सालिस पाकिस्तान ने अमन अमल के लिए खुलूस नीयत से काविशें की। उम्मीद है इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त मुआहदे की शक्ल इख्तियार करेगी। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बोर्गन स्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात बहुत अहमियत के हामिल रहे। बहरान के दौरान ईरान के अवाम ने मिसाली जुर्रत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान अजीम मुल्क के अजीम रहनुमा हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की दौरे अंदेश क़यादत को सराहते हैं। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बना। ये नहीं हो सकता दूसरों के पास मिसाइल हों और ईरान के पास ना हो। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, दुनिया में अमन मुआहिदे को सबूताश करने वाले बहुत हैं। शरपसंद अनासिर अमन अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के किरदार के मोतरिफ। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सालसी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। माजी करीब में होने वाले वाक़यात ने दोनों मुल्कों के करीबी रिश्ते को नई जहत दी। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। ईरानी सदर का कहना था, चैलेंजेस पर काबू पाते हुए खुशहाल मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है। खित्ते में अमन व पायदार तरक्की, इलाकाई रवाबित के फ़रोग और तामीरी गुफ्तगू से मुमकिन है। अमन अमल के लिए कतर, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत के भी मशहूर हैं। ईरानी सदर को पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशंस एंड सर्जन्स की जानिब से एजाज़ी फ़ेलोशिप तफवीज़, सेहत आमा की खिदमात और शोबा सेहत की तालीम के लिए फ़ेलोशिप तफवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक थे। ईरानी सदर मसूद पेशकियान की ऐवान सदर आमद, सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन, सलामती और इक़्तिसादी ताउन पे तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने सदर पेशकियान के दौरे पाकिस्तान को बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी का हामी है। दोनों रहनुमा ने दो तरफा ताउन बढ़ाने के और खित्ते में पायदार अमन के क़याम और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी अमल को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हमायत और हालिया मुश्किल हालात में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी सदर मसूद पेशकियान की पाकिस्तान आमद पर तारीखी उनका इस्तकबाल। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने नूर खान एयरबेस पर वेलकम किया। बिलाल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने भी ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। रवायती लिबास पहने बच्चों ने फूल पेश किए। मौज़े मेहमान को 21 तोपों की सलामी। पाक फ़ज़ाई के JF-17 तैयारों ने ईरानी सदर को सलामी पेश की। मेहमान तैयारों को फ़ज़ाई हिसार में भी लिया गया। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। सदर मसूद पेशकियान एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार और दीगर ने अलविदा किया। ईरानी सदर की आमद से पहले वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पहुँचे। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो और ईरानी सफ़ीर भी मौजूद थे। अब्बास अराग़ची ने सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आप हमारे मुश्किल वक्त में साथ रहे, आपका दिल से शुक्रिया। ईरानी अवाम का पाकिस्तान को पैगाम। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर नगमा जारी। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हो चुकी। दोनों मुल्कों में अमन मुआहिदे में पाकिस्तान ने सालसी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा कि अगले 60 दिन में तकनीकी बातचीत होगी। पाकिस्तान ने खलूस दिल से अमन के लिए काविशें की। ईरान अमेरिका में तवील मुद्दती मुआहिदे की पूरी उम्मीद है। मुआहिदे से दुनिया में अमन कायम होगा। अपोजिशन के बारे में कहा कि आज इख्तलाफी मामला उठाने का दिन नहीं था।
2018 के इलेक्शन की तहकीकात कर लें, अगर वो कानूनी है हुकूमत तो ये भी कानूनी हुकूमत है। सिर्फ पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं, जब तक चारों सूबे तरक्की नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ईरान ने तवील अलमुद्दती जौहरी मुआयनों पर इतफाक कर लिया। ईरान की जानब से जौहरी तनसीबात के मुआयने की 100% यकीन दहानी मौजूद है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार ईरानी तनसीबात का मुआयना करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की रिपोर्टर से गुफ्तगू, कहा कि जौहरी मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान जाएंगे। अगर ईरान मुसीबत चाहता है तो उसे एटमी हथियार हासिल करने दें। इससे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि आपने हुर्मुज़ को खुला रखने की इजाज़त देने पर इतफाक किया है। ज़रूरत पड़ी तो नाकाबंदी दोबारा शुरू करने के लिए तमाम बहरी जहाज़ों को पोजीशन पर बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी खजाना से जारी होने वाली रकम ऐसे अकाउंट में जाएगी जो अमरीका के कंट्रोल में होगा। ये रकम अमरीका से मकई, गंदम और सोयाबीन समेत खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होगी। ईरान ने एटमी मुआयने के लिए कोई नया शेड्यूल तस्लीम नहीं किया। अमेरिका की जानब से ईरान को 6 अरब डॉलर्स की 2 किस्तें मिलेंगी। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। ईरान अपने आज़ाद होने वाले असासे अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की IAEA के सरबराह से मुलाकात नहीं हुई। अमरीका पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसराइल को जनूबी लबनान पर हमले रोकने पर मजबूर करे। लबनान के हवाले से आइंदा रोज़ में हतमी इंतजाम तय पा जाने की तवक्को है। लबनान का मामला ईरान मुआहदे से बिल्कुल अलग है। लबनान के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ वहाँ के अवाम खुद करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि वाशिंगटन मुज़ाकरात में ख़ित्ते में मौजूद ईरानी आलाकारों का मामला भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। अमरीका इस वक्त लबनान के मामलों पर बराह रास्त लबनानी हुकूमत से राब्ते में है। आलमी तजारत के लिए आपने हुर्मुज़ से महफूज और आज़ादाना रास्ता इंतहाई नागज़ीर है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत किसी भी मुल्क को आलमी आबी गुज़रगाह पर टैक्स या फीस लेने की इजाज़त नहीं। ईरान पर आयद पाबंदियाँ फौरी तौर पर नहीं हटाई जाएंगी। ईरानी यूनियन मुल्क से बाहर भेजने की बजाय अफसरदगी की सतह कम करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा साकटार का अल अरेबिया TV को ख़ुसूसी इंटरव्यू, कहा कि ये तासुर गलत है कि पस पर्दा कोई खुफिया डील हुई है। मुज़ाकरात का अगला दौर ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। मुज़ाकरातकारों को कुछ मामलों पर काम मुकम्मल करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। बहर हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई ट्रांजिट या सर्विस फीस नहीं होगी। आबने हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत के लिए 60 रोज़ का वक्त मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान ने खिते के दीगर ममालिक को मुसलसल इत्मीनान में रखा।